Audio Jungle. मैं मोहित जागलान, गेस्ट टीचर लोकतांत्रिक मंच का प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज हमने एक दिन का सांकेतिक धरना किया था। वो इसलिए किया है क्योंकि हम लगभग 8 साल से तो इतने पीछे हुए हैं कि हमारी सैलरी में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम केवल सरकार को ये दर्शाना चाहते हैं कि अभी तक हमने कितनी पीड़ा सहन की गई है। सबसे पहले हमारी सैलरी 1 भी रुपए नहीं बढ़ाई गई है। हमें ना कोई ईएल मिलती है, ना हमें कोई सीएल मिलती है। दिवाली इवन कोई त्योहार होता है तो सभी दुनिया पूरा भारत में त्योहार के रूप में जाना जाता है, लेकिन हमारे घरों में हम ये सोच के आते हैं कि दिवाली के दिन भी हमें अपनी काली दिवाली बनानी पड़ती है। अगर कोई सामाजिक त्योहार में हमें रीति रिवाजों में जाते हैं तो हमारे पर डे की हमारी सैलरी कटती है। मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ। कहाँ तो आप शिक्षा मॉडल की बातें करते हो, कहाँ पे 22,000 गेस्ट टीचर्स को अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे मतलब सरकार का हम करेंगे क्या? 10 साल होगी आपने वादा किया हुआ, लेकिन अभी भी गेस्ट टीचर बिल्कुल पीछा हुआ है। पूरे भारत में केवल एक दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पे हमें दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी शिक्षक है। क्योंकि मजदूरों की भी सैलरी अगर 8 साल पहले देखी जाए और आज में देखे जाए तो उनकी भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम 8 साल से मात्र उसी सैलरी के अंदर पीसने लगे हुए हैं। जगलाल जी, किस तरीके की मांगे हैं जो आप अपनी सरकार तक पहुंचा? सर, अभी तो हमारी सबसे पहले यही थी कि आप कम से कम भाई आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले कम से कम सैलरी बढ़ा दो। क्योंकि पॉलिसी के लिए तो जब 10 साल से पॉलिसी नहीं बनी तो क्या बनाओगे? अगर बाई चांस अगर आपकी दोबारा फिर सरकार आती है तो हमें ठोस आश्वासन दो। आश्वासन तो आपने पहले भी दिए, अब फिर आश्वासन दो ना। अगर सरकार बनती है तो हम ये काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमने आपको बार बार आगाह किया है, सर आप हमारे साथ चलिए, पूरे गेस्ट टीचर साथी आगे चलेंगे। आप केवल एक ही बात बोलते हो, एलजी ने रोका हुआ है। सर पहले आप तो करो, आप फाइल पास करके हमारे साथ कदम से कदम 22,000 गेस्ट टीचर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम एलजी साहब के पास भी चलेंगे। जहां तक डिपार्टमेंट में कुछ साथियों ने हमें बताया, पहले पॉलिसी तो आप ही बनाओगे, आप बनाओगे तभी तो एलजी साहब के पास जाएंगे। एलजी साहब कैसे एकदम पॉलिसी बना देंगे? तो इन्हीं के लिए हमने आज एक सांकेतिक धरना दिया था। और मैं सभी पार्टियों से भी आह्वान करना चाहता हूं, जो शिक्षक की बात करेगा पूरी दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स उनका साथ देंगे। क्योंकि आज से 10 साल पहले भी हमने सभी गेस्ट भाइयों ने साथ दिया है, और तभी साथ दिया है, तभी तो अब यहाँ पे आपकी सरकार बनी है। अब दोबारा सर देखो, शिक्षक ने साथ दिया, सरकार बनी है। अब शिक्षक साथ नहीं देगा तो आपकी सरकार को गिराने का भी मादा रखते हैं। क्योंकि सर 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं यहाँ पे, 22 में से कई बार ये सुनने में आता है कि दिल्ली के तो कम ही है। सर दिल्ली के कम से कम 10,000 शिक्षक तो होंगे, उनके मम्मी पापा, उनकी वोट मिनिमम कम से कम 50 से 60,000 है। और मैं तो दूसरी बात यही बोलता हूँ सर, 22,000 हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली से तो है। आप इलेक्शन तो वहां भी लड़ते हो, वहां भी आपके वोट काम आएंगे। अगर वोट के ऊपर ही हमारी पॉलिसियां टिकी हुई है, क्या वहां पे काम नहीं आएंगी? सर काम आएंगी। आप प्लीज पॉजिटिव वे में सोचे। दूसरी बात, दिल्ली में 17,000 स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। 17 लाख बच्चे हैं। अगर हम वो हमारी पीड़ा को अब समझेंगे और हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में कोई मैसेज देंगे तो सर ये दिल्ली की सत्ता को परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। आपसे केवल इतना ही अनुरोध करते हैं, या तो हमारी जल्दी से जल्दी 5-7 दिन में ये सैलरी बढ़ा दो, फिर जो शिक्षक के दिमाग में आएगा उसके अकॉर्डिंग
हम आगे स्टेप लेंगे। सर, मेरा नाम मीनू देवी है और मैं अपने देश भारत देश की हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे एलजी साहब और दिल्ली के शिक्षा अधिकारियों, शिक्षा विभाग अरविंद केजरीवाल और हमारे आतिशी जी से यह कहना चाहती हूँ कि कृपया देश का शिक्षक, देश को निर्माता को आपने जिस रोड पे बिठाया हुआ है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो अतिथि अध्यापक इतने सालों से, इतने संघर्ष से जूझ रहे हैं, 8 साल से अतिथि अध्यापकों का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है उनकी सैलरी का। और साथ दीपावली जो हमारे त्योहार है, बड़े बड़े त्योहारों पे अतिथि अध्यापकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? आप खुद ही इसका अनुमान लगाएं। सरकार ये ना सोचे कि गेस्ट टीचर कर क्या सकता है। गेस्ट टीचर जब अपनी ताकत पहचानेगा ना, और पहचान रहा है क्योंकि आपके शोषण से वो इतना दुखी हो चुका है, वो आपके अगेंस्ट उठने को तैयार है। अगर आप स्कूलों, हम नहीं कहेंगे कि हम स्कूलों में जाके बच्चों को करेंगे, नहीं, हमारे पास सभी बच्चों के घर के एड्रेस है, फोन नंबर है। सभी पेरेंट्स हम पे इतना ही ट्रस्ट करते जितना हमने कभी 2013-14 में आप पर ट्रस्ट किया था केजरीवाल सर। हमने बहुत ट्रस्ट करके आपकी सरकार को बनाया था, आपके कदम से कदम मिलकर हम चले थे, लेकिन अगर आपने हमारा कुछ नहीं मान रखा तो हम भी अब घर घर जाके आपके अगेंस्ट भी करेंगे। जो हमने करना है वो हम बाद में भी करेंगे, लेकिन पहले आप हमारा सुनिए तो हम भी आपका साथ देंगे। नहीं सुनेंगे तो हम आपके अगेंस्ट भी जाके फिर कार्रवाई को करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ, अपने राजनेताओं को बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई तो हमें रोड पर उतरना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि शोषण बहुत लंबे समय से हो रहा है और अब शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। या तो सरकार हमारी डिमांड पूरी करे या फिर पूरा शिक्षक समाज रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार।